ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित मेरा विशेष कार्यक्रम। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस वर्ष लगने वाले दूसरे चंद्र ग्रहण। एक चंद्र ग्रहण पहले इस वर्ष लग चुका है और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण 28 सितंबर को प्रातः 6:37 पर दिल्ली के समयानुसार लगेगा। क्या होगा इसका प्राकृतिक प्रभाव और क्या होगा इसका राशियों पर प्रभाव, यह चर्चा हम आज करेंगे आपसे। प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो चंद्रमा के जल तत्व को प्रभावित करने के कारण पुनः एक बार समुद्री तूफान, अतिवृष्टि, सूखा इत्यादि पड़ने की संभावना पड़ेगी। कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि होने के कारण फसलों को हानि भी संभावित है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं एक बार पुनः आने की संभावना बनेगी। और मैं यह बता दूं कि करीब करीब 30 से 45 दिनों तक चंद्रमा का इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहता है, तो इन दिनों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अब अगर राशियों की बात की जाए कि क्या होगा प्रभाव राशियों पर, तो चूंकि यह चंद्र ग्रहण मीन राशि में लग रहा है, उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में लग रहा है, तो जो लोग उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में पैदा हुए हैं या मीन राशि के हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जाएगा। आइए देखते हैं 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए इस चंद्र ग्रहण से लाभ होता दिख रहा है, क्योंकि द्वादश भाव में चंद्र ग्रहण होने के कारण शत्रु परास्त होंगे। कर्ज वगैरह की जो स्थिति है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, रोगों से भी मुक्ति मिलने की संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखो तो मेष राशि के लिए इस चंद्र ग्रहण से कुछ लाभ मिलने के आसार हैं। वृषभ राशि के जातकों की अगर बात करूं तो उनके लिए थोड़ा धन हानि का योग बनेगा, आय में कमी होगी। साथ ही वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, यदि वे गर्भवती हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। आगे अगर देखूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो उनके लिए इस ग्रहण से थोड़ी परेशानियों का योग बनता दिख रहा है। अपने जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या अपने ऑफिस कार्यालय के स्थानों पर जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे विवाद होने की संभावना है। कहीं मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकता है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना बन रही है, अतः उनका बेहद ख्याल रखें। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों की अगर बात की जाए तो भाग्य पक्ष बेहद कमजोर रहेगा। हालांकि पराक्रम इस समय बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन भाग्य से आपको हानि होने की संभावना बन रही है। चिंता होगी, जल्दी काम आपके बनेंगे नहीं, अतः थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद सावधानी भरा समय होने की संभावना संकेत यह ग्रहण दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में आपके ग्रहण का योग बन रहा है, तो चोट चपेट की संभावना बनेगी। कहीं गहरे पानी से दूरी बनाकर रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कई बार आपका मन विचलित हो सकता है, कई बार आप अकेलापन महसूस करेंगे, तो आपको थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखना है, व्यसन से दूर रहना है और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखनी है। आगे चर्चा करता हूं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए अगर देखा जाए तो यह ग्रहण उनके सप्तम भाव में लग रहा है, अर्थात जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई जगहों पर अगर सप्तम भाव दूषित है तो विवाद की संभावना बनेगी या रिश्तों में कड़वाहट आएगी। कार्य व्यापार में भी हानि का योग यह ग्रहण दर्शा रहा है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत मामलों में लाभकारी होगा। कोर्ट कचहरी के अगर मामले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, शत्रु आपके परास्त होंगे और स्वास्थ्य के लिए भी कुल मिलाकर यह ग्रहण कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस दौरान भाई यदि परीक्षा या प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो आप बेहद अधिक प्रयास करें, क्योंकि सफलता थोड़ी विलंब से होती दिख रही है। साथ ही संतान संबंधी कुछ चिंता हो सकती है और वृश्चिक राशि की महिलाएं या ऐसे लोग जो पिता बनने के कगार पर हैं, वो थोड़ी सावधानी रखें। वृश्चिक राशि की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं बेहद सावधानी बरतें इस दौरान। आगे चर्चा करता हूं धनु राशि के जातकों। धनु राशि की अगर बात करूं तो
पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो सकती है। इसके कारण आपके अपनी माता के स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें, और साथ में यदि घर परिवार में कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री है तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ पारिवारिक नुकसान का भी योग बन रहा है, अतः थोड़ा धैर्य रखिए। यह कुछ समय की बात है, उसके बाद यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों की अगर बात करूं तो किसी करीबी मित्र से आपका विवाद हो सकता है। भाई बहनों से कुछ विवाद होने की संभावना हो सकती है। विशेष करके बहनों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, अतः आपको अपने भाग्य की अपेक्षा कर्मों पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए बेहद सावधानी भरा समय यह होने वाला है, क्योंकि आपके लिए धन हानि का जबरदस्त योग बन रहा है। वाणी दूषित हो सकती है, निर्णय गलत हो सकते हैं, अतः कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोच समझकर उसको उस पथ पर आगे बढ़िए। मीन राशि के जातकों की अगर बात करूं तो मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उन्हीं की राशि पर लग रहा है, और सबसे अधिक यह समस्या स्वास्थ्य को लेकर करेगा, क्योंकि इस दौरान आपके लग्नेश गुरु छठे भाव में विराजमान है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना है। साथ ही एक बात और बता दूं कि कहीं किसी करीबी मित्रों से धोखा मिल सकता है या घात हो सकता है, यानी आपको चोट चपेट लग सकती है, या कहीं कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। तो मीन राशि के लोग इसमें बेहद सतर्कता बरतें। कोई भी बड़ा कदम इस दौरान आपको नहीं उठाना है, और ना ही किसी के वाद विवाद में पड़ना है। तो यह था 12 राशियों पर होने वाला प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का। अब चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ मैं आपको उपचार बताता हूं जो आपको करना चाहिए। पहली चीज ये कि जिनकी कुंडली में ग्रहण योग बन रहा हो, उनके लिए ग्रहण शांति के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, विशेष करके चंद्र ग्रहण, क्योंकि ये ग्रहण जो है सोमवार को लग रहा है, तो आप इस ग्रहण का उपचार उस दिन करा सकते हैं। दूसरा, जिन जिन लोगों के लिए यह ग्रहण अष्टम में, छठे में, लग्न के ऊपर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, इस सब भाव में बन रहा है, वो आज के दिन अगर रुद्राभिषेक करें तो बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। रुद्राभिषेक या रुद्र गायत्री का पाठ या रुद्र गायत्री का हवन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चंद्रमा से संबंधित दान भी बहुत लाभकारी होता है। जो चंद्रमा से संबंधित दान है वो है सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र वगैरह, सफेद कपड़ा, दही, चावल, मिश्री, मक्खन, इस तरह की चीजों का दान अगर आप करें किसी बालक को, किसी विद्वान को, किसी कमजोर व्यक्ति को जो विद्वान हो लेकिन खाने पीने में असमर्थ हो, तो बहुत लाभकारी होगा। और सबसे बड़ी बात, ग्रहण के दौरान प्रकृति बहुत ही सेंसिटिव होती है, माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहता है, प्रकृति में उथल पुथल होने की संभावना रहती है। और इसका वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण में प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बहुत सी चीजें, तत्वों में परिवर्तन होता है। तो थोड़ा सतर्क रहें। यदि आप सुरक्षित भी हैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और कोशिश करें कि उस दिन कोई गलत कार्य आपसे ना हो। उम्मीद है मेरे बताए हुए इस भविष्यफल और चंद्र ग्रहण के होने वाले प्रभाव से आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकेंगे। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। अपना ख्याल रखिए, सच्चे पथ पर चलिए और अपने कर्मों को मजबूत करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।